का यहाँ पर स्वागत है और चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज इस क्लास के अंदर मैं आपको जो है वर्किंग विद फंक्शन जो हमारा चैप्टर है मैं उसके एमसीक्यूज़ कराने वाली हूँ। और आप मेरे साथ जुड़ चुके हो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए। आप कहोगे कि हम लोग बाइनरी फाइल को प्रोग्राम्स उनको एमसीक्यूज़ को कर रहे थे। मेरे पास में काफ़ी सारे जो मैसेजेस आए थे वो रिलेटेड टू वर्किंग विद फंक्शन के थे। हालांकि जिन बच्चों ने मैसेज किया होगा मैं उनको बता दूँ, हम लोग इसके आई थिंक 3-4 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। बट ये भी लेक्चर है और उसके अलावा भी हम लोग काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं जो आगे करेंगे वर्किंग विद फंक्शन से। ठीक है, तो इसके बाद में मैं बाइनरी फाइल के साथ फिर से कंटिन्यू हो जाऊंगी। आई होप कि इससे कलेक्शन नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। सवाल को हम लोग बिल्कुल शुरू करते हैं और यहाँ पर हमने दो ग्लोबल बाहर डिक्लेयर किए हैं और उसके अंदर 10 हैं। इसको हमने पास किया इसकी तरफ और n के अंदर हमने 0 कर दिया। अब हम कहते हैं कि n हमारा क्या 0 है तो रिटर्न हो जाओ। जिसने कॉल किया होता है हमेशा आंसर उसको पास होता है, रिटर्न होता है। तो 0 इसमें गया और 0 हमारा प्रिंट हो गया। इट्स वाओ, है ना। लेकिन मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ये 0 नहीं कर रहे होते तो हमारा इसके साथ कंडीशन मैच नहीं होती, हम एल्स में जाते और हमें रिटर्न हो जाता। तो 10 है तो 4 0 और लग जाती, तो हमारे 1 2 3 4 0 होगी। तो हमारा आंसर उस वक्त ये आता अगर हम एन में 0 नहीं कर रहे होते तो। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले वाले प्रोग्राम के साथ में। अगले वाला प्रोग्राम कहता है कि मैं एक लूप चलाऊंगा। हमने कहा चलाओ। कहता है कि 0 से 1 यानी कि आपका लूप कितनी बार चलेगा, ओनली 1 टाइम। ठीक है, तो आपने क्या कहा, ए का आई। ओके, ए का आई नहीं है, आप क्या कर रहे हो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो यहाँ से, है ना। सो योर फंक्शन नेम इज ए। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आप 0 लेकर के चले गए। तो आपने कहा 0 के बराबर है तो आपने रिटर्न कर दिया इसको आंसर और आपका इसमें भी 0 ही प्रिंट हो जाएगा। ऐसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हम रिकर्सिव कर रहे हैं आगे चल करके। पता है, अगर हम इस लूप को बढ़ाएंगे तो देखिए ये रिकर्सिव हो रहा है यहाँ पर कि मतलब फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। बाय द वे सिलेबस में नहीं है रिकर्सिव, तो दिस इज हाँ मतलब गुड न्यूज़। ठीक है, ओके। तो चलिए हम फंक्शन को कॉल करेंगे विच नेम इज एग्जाम्पल फंक्शन एंड आपने हलो को सेंड कर दिया इसके पास में। सो ए के अंदर हलो चला गया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, उसमें प्लस कर रहे हो तो आपकी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपस में जुड़ सकती है, दैट इज सुपर कूल। तो इसमें 2 जुड़ गया। ठीक है, ओके। अब इसको देखेंगे तो इसमें क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर हमारे ऑपरेटर के अंदर हमारा ये जो है एक्सपोनेंट, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है ना। तो यहाँ से आंसर आपको आया 1 रिटर्न एंड 1 मल्टीप्लाई आपने हलो 2 को मल्टीप्लाई किया। तो आप देखो कि इससे तुम्हें आंसर आ रहा है हलो 2 मल्टीप्लाई 1 दैट विल बी 1, है ना, मतलब हलो 2 ही होगा। तो हलो 2 तुमने यहाँ से रिटर्न कर दिया इसको, तो आपको आंसर क्या आएगा, हलो 2 ही, राइट। ओके, मूव करते हैं। तो ऑप्शन ए है, ए बी सी और बोले तो डी। ठीक है, हमने क्या किया, बी के अंदर 3 जो कि हमने यहाँ भेजा, 3 चला गया। अब देखो वैल्यूज को साइड में लिख देते हैं। पी की वैल्यू है 3, क्यू की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, अब देखो हम इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, हम 3 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ में, तो हमारे पास में कितना आएगा 0। ठीक है, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 0। तो हम p की वैल्यू कर दें 0, तो इसको हम इरेज करके ही कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अभी देखो p की वैल्यू है 0 और इसमें क्या है 10। तो 0 को अगर डिवाइड किया तो क्या होगा, रिमाइंडर विल बी 0। तो q की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास में 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप 0 को रिटर्न कर दोगे इसको, तो रिटर्न चला गया इसके अंदर। तो अभी यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, 0। ए के अंदर क्या है 2, तो आपके पास में 2 हैश और 0 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आप ए की वैल्यू लेकर के गए। अभी हम सारा हमारा आंसर वैसे निकल गया बट हम इसको पूरा देख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या लेकर के गए, ए मतलब 2, तो इसमें हमने 2 पास कर दिया। तो अभी देखो इसकी वैल्यू हो गई 2 और क्यू की वैल्यू हो गई 10। तो अभी हमने क्या किया, 2 को डिवाइड किया 10 के साथ में, तो अगेन इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो 0 इसके अंदर चला गया, दैट इज सुपर कूल। एंड 0 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो अगेन 0 हैश 0। ठीक है, अब हम 0 को ही लेकर के आए इसके अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 0 एंड हैश नहीं है, सॉरी डॉलर, ऊपर भी मुझे डॉलर देना चाहिए था बिकॉज हेयर इज डॉलर दोनों में। तो b की वैल्यू इज 3, तो हमारे पास में ये प्रिंट हो जाना चाहिए। b की वैल्यू क्या है, सॉरी b की वैल्यू इज 0। हाँ, b की वैल्यू 0 है ना, क्योंकि हमने इसको b को 0 भेजा था, 3 नहीं है। ओके, ठीक है। तो या दैट्स इट, प्रोग्राम इज डन। तो हमारे पास ए ऑप्शन इज करेक्ट आई गेस, है ना।
ठीक है। ओके, तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये वैल्यू को पास कर दिया इसके अंदर, भेज दिया, ठीक है, और इसमें हमने 0 भेज दिया। तो हम कह दें कि वैल के अंदर क्या है 0 और आई डी के अंदर क्या है, ये जो 1010 है, तो आई के अंदर क्या आएगा, पहले इज 1 फिर 0 फिर 1 फिर 000 1, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि आई हमारा जो भी है, पहले 1 आया फिर 0 आया, क्या वो 0 के बराबर है, बिकॉज वेल में क्या है 0। तो एक तरीके से हम लोग कितनी वैल्यूज है 0 की वो नहीं काउंट कर रहे यहाँ पर, है ना। तो आप खुद ही काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 है, तो सी के अंदर क्या आ गया 4। तो अब आपके पास में क्या होगा, वेल यानी कि 0 फाउंड सी 4 टाइम्स, तो 0 फाउंड 4, 0 फाउंड 4 टाइम्स, तो ये वाला हमारा होगा, ठीक है। दैट इज सुपर गुड। सो अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रोग्राम कहता है कि आपने फंक्शन को कॉल किया, हमने कहा सुपर डुपर हिट। अब आपने प्रिंट कर दिया ए को, ठीक है। अब यहाँ पर एक गड़बड़ है, गड़बड़ पता क्या, तुम इसको प्रिंट करा रहे हो तो तुम कहोगे 35 आएगा, लेकिन ये ग्लोबल भी तो आप यूज कर रहे हो ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट तो ऐसा नहीं हो सकता, हमें इस प्रिंट को हटाना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो आपको सिंटेक्स एरर ये क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पर आ ही गई, तो दिस विल क्रिएट एन सिंटेक्स एरर, राइट, अ सिंटेक्स एरर, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपने मान लो ग्लोबल को हटा दिया फिर भी एरर आएगी, फिर कहेगा ये ए कौन है, ठीक है, क्योंकि आप ए बाद में यूज़ भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप ग्लोबल यूज़ कर रहे हो तो उससे पहले आप उस ग्लोबल को ऐसे यूज़ मत करो, कि ग्लोबल का यूज़ करने का मतलब यही है कि मैं अब उसमें कोई चेंज करूँगा फ्यूचर में चल करके, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको सिंटेक्स एरर दे देगा, राइट। खत्म होती हुई बात ये है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, वेयर आई, ओके। अब ये लूप क्या हो रहा है, देखिए वाइल की जब भी बात करेंगे ना, तो वाइल में जो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एंड कहाँ पर करना है, और एंड के बाद में हमारे पास में आएगा स्टेप्स। तो ये तीनों चीज़ें इंडिविजुअली लिखी जाती हैं किसी भी लूप की, क्योंकि लूप का मतलब ही क्या है, शुरू खत्म और वहां तक जाने के लिए स्टेप्स को इंक्रीज या डिक्रीज। तो इसके अंदर देखो स्टेप्स डिक्रीज दिए ही नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारा एक इन्फिनिटी लूप है जो यहाँ पर होने वाला है, राइट। ओके, आगे चलते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल किया, ग्लोबल ए किया, अब हमने ए में 15 और इसमें, तो अभी क्या प्रिंट होगा, 15 will be printed, right? Okay, that was so simple. अब आप चेंज फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो आपने क्या किया, आर यानी कि इसमें 150 भेजा, और यानी कि एस मतलब बोले तो 100 इसमें भेज दिया आपने, ठीक है। तो अब यह क्या होगा, ये आपका 150 है, यानी कि इधर लिखूं पी में क्या है 150 और क्यू के अंदर क्या है 100, ठीक है। तो 150 और 100 दोनों जुड़ जाता है तो 250 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लीन कर दे, तो इसमें 250 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है 250 और Q के अंदर क्या है 100, तो आप दोनों को माइनस करोगे तो कितना होगा 150। तो इसमें मैं कर दूं 150, ठीक है, 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 ओके। P को प्रिंट करेंगे तो P विल बी 250 एंड Q को प्रिंट करेंगे 150, तो हमारा ये भी ऑप्शन सही है, ये गलत है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, P को रिटर्न किया, P में क्या है 250, रिटर्न किसको हुआ, जिसने कॉल किया, तो हमारे पास R के अंदर भी 250 आ गया। तो अब आप 250 और S की वैल्यू 100, तो ये प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया। अगली बार आप गए S को लेकर के, S की वैल्यू क्या है 100, तो अभी सब रब रब कर देंगे क्योंकि वैल्यूज नहीं तो लिखी नहीं जाएगी, ठीक है। तो S को लेकर के गए, S की वैल्यू क्या है आपके पास 100, ठीक है। तो इसमें क्या है 30, तो अब आप दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 130। अब आप क्या करोगे 130 में से 30 कम करोगे तो 100, तो मतलब Q की वैल्यू कितनी है 100, P की वैल्यू कितनी है 130, ठीक है। तो P कितना है 130 एंड हैश Q कितना है 100, तो ये भी प्रिंट हो गया। अब आप P को रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न कर दिया, लेकिन उसका मतलब क्या है, जब आप आगे उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको ऑप्शन मिल गया आपका, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो ये मैंने भेजा इस आईडी के अंदर, तो इसमें 101 ये हमने अभी कर तो नहीं लिया कहीं, और 0 है ना, हाँ दिस वी हैव डन, अभी तो किया था हमने, ठीक है। एंड आई गेस दिस ऑल्सो वी हैव डन, ओके दिस ऑल्सो वी हैव डन, दिस ऑल्सो वी हैव डन, आई थिंक मिस्टेक हो गया होगा, कॉपी पेस्ट कर दिया होगा, है ना। ओके, देन हमने क्या किया, यहाँ पर एक लिस्ट ले ली, ठीक है। तो हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल किया, वैल्यूज़ लिया, अब हम कहते हैं आई के अंदर सबसे पहले क्या आ जाए, 21 आ गया, है ना। पहले 21 आएगा, फिर DF आएगा, फिर GH आएगा 0 3.4। तो अब आपने देख रहे हैं कि इंटीजर कितने हैं, तो आप खुद देखो कि इंटीजर आर हाउ मेनी। अगर मैं इसको रब करती हूँ तो हमें साफ साफ दिख जाएगा, ये एक इंटीजर है,
ये एक इंटीजर है, सुपर कूल। तो हमने इंटीजर को काउंट कर लिया, तो अब आप खुद ही इधर काउंट कर लो, दीज आर 2, जेड में इंटीजर गया। एल्स इसके अलावा 1 2 3, तो इसके अलावा वाला डेटा वाई में गया तो 3, ठीक है। अब आप जेड को भेज रहे हो और वाई को, तो यहाँ पर गया तो ए में क्या आया, आपने कैसे भेजा, जेड कॉमा वाई भेजा, है ना। तो इधर ए कॉमा वी है, तो जेड में कितना है 2, वाई में कितना है 3, तो यानी कि ए में चला गया 2 और बी में चला गया 3। तो अब ए बी 2 3 कहाँ लिखा हुआ है, या दैट्स योर आंसर, राइट। तो इजी है ना, हाँ इजी है। यहाँ पर बस इंटीजर को आप काउंट कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न 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 कहता है कि हमने ए में क्या दिया, 3। ओके, तो हम n1 में 3 लेके चले गए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो ये भेजने का कोई तुक नहीं है। तो n1 के अंदर 1 2 3 आ गया, एक ट्यूपल आ गया, ठीक है। अब हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा सोचो इसको कि कैसे करेंगे। अब देखो आपने क्या कर दिया, इसको एक स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 आपका ट्यूपल था ना, अब ये एक स्ट्रिंग बन गया 1 2 3, ठीक है। तो जब आप किसी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी इंटीजर के साथ में, तो रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये जो आपने लाइन लिखी है ना, इसका बड़ा भारी मीनिंग है। इसका मीनिंग है कि n2 इज इक्वल टू n2 मल्टीप्लाई 1 2 और 3, और ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में होगा 1 2 3 1 2 3, राइट। तो ये ऐसे आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये जो स्ट्रिंग है जो आपके पास आई है, अब आप इसको यहाँ भेज रहे हो, यहाँ करके आपने इसमें प्रिंट करा दिया, तो ये 1 2 3 1 2 3 प्रिंट होगा, और बी में क्या प्रिंट हो जाएगा, 5। तो अब आप खुद देखिए कि आपका आंसर कहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि मैं आपको एक काम दे करके जाती हूँ कि मुझे ये चीज़ बताइए कि ये आउटपुट आपका कब प्रोड्यूस होगा, मतलब यहाँ 5 लगा देते हैं, तो ये आपका आउटपुट कब है जो आएगा। आपको इसको जो है मेरे को पता करके बताना है कि ये आउटपुट हमारा कब आएगा, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना मत भूलना, ठीक है। कि आप कॉल करिए एक्स वाई को, सॉरी कॉल करिए फंक्शन को। तो एक्स वाई है, एक्स वाई यहाँ पर लिख लें। एक्स वाई के अंदर आपने भेजा 1 को, एंड एक्स के अंदर आपने भेजा 2 को, तो मतलब ये वैल्यू यहाँ चली गई, ये वैल्यू यहाँ चली गई, सुपर कूल, ठीक है। ओके, अब आप क्या करोगे, अब आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसको हम सॉल्व करें तो हमने कहा x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स, एक सेकेंड रुकिए, x को मैं दूसरे तरीके से लिखती हूँ, ये क्रॉस वाले से समझ में नहीं आएगा। x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स एक्सपोनेंट x और y, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास में x में क्या है, x में 2 है, तो 2 प्लस 2 और 1, देखो किसी की भी पावर होगी तो वो एक ही होगी, तो यहाँ से 2 ही आया आपके पास में, मतलब वही होगा, है ना। 2, ठीक है। तो 4 आ गया x के अंदर, लेकिन इसमें गड़बड़ भी है। आप a को रिटर्न कर रहे हो ना, इसको करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, मतलब जो अभी तक आपने काम किया वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम था, है ना। तो हमारा आंसर 4 आता, लेकिन अभी हम a को रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम 10 को रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए ओके, तो अब हमने क्या किया, एक डिक्शनरी ले लिया, ठीक है। यस, पेपर में आपको कंफ्यूजेबल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो अब आपने एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में कॉपी कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि पॉप कर दीजिए किसको, सुमन को। तो सुमन आपके पास में है नहीं, अगर आपने देखा यू हैव सुमन, नो वी डोंट हैव सुमन, तो हमने क्या किया, अंकिता को ऐड कर दिया। तो मतलब ये जो हमारी डिक्शनरी है ना, इसके अंदर यहाँ पर लास्ट में अंकिता ऐड हो गया और उसमें 91 मार्क्स चले गए। नहीं, अंकिता तो ऑलरेडी एडेड है, सो सॉरी, दैट्स माय बैड, अंकिता इज ऑलरेडी एडेड देयर। तो ये डेटा अपडेट हो जाएगा, 91 आ जाएगा, है ना। तो जब आप बाहर आकर के प्रिंट करोगे तो क्या होगा, आपके पास ये जो है अपडेटेड वाला डेटा ही आएगा। अब इसमें पता है बात क्या है, बात ये है कि अगर आपने कॉपी इस तरीके से किया है तभी ही आपका आंसर यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होगा। देखिए हम कितने तरीके से कॉपी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको इसमें ही आपको चलो इसको करके बताती हूँ, इस पूरे प्रोग्राम को। देखो 91 आया, लेकिन मैं आपको पता है क्या बताना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि इससे कॉपी करने से आ रहा है, लेकिन लेट सपोज कि आप क्या कर रहे हो, DICT फंक्शन से आप कॉपी कर रहे हो D1 को, ठीक है। तो अब अगर आप कॉपी करोगे ना तो उसका एक का फर्क दूसरे पर आपको नहीं दिखाई देगा, तो अंकिता में वही वैल्यू रहेगी D1 में, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि अगर आपने मान लीजिए D1 डॉट कॉपी फंक्शन से भी कॉपी किया है तब भी ये चेंज नहीं होगा,
ठीक है। सिर्फ एक मेथड है जिसमें आप कॉपी कर रहे हो, मतलब इस तरीके से जब आप कॉपी करते हो तो उनका एड्रेस सेम होता है। तो जब एड्रेस सेम होता है तो उस केस में हमें जो भी चेंजेस है वो एक दूसरे में रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि मोहन और सोहन एक घर में रहते हैं। तो अगर मोहन के घर में कोई पेंट हुआ है, कलर पिंक से ग्रीन हुआ है, तो वो सोहन के घर पे भी ऑटोमेटिकली हुआ है ना। तो यहाँ x और d1 का एड्रेस सेम है, तो अगर आपने x के थप्पड़ मारा तो d1 के भी दर्द होगा, d1 के मारा तो x के भी दर्द होगा। तो मतलब जो चेंज दोनों में से किसी में भी करोगे तो वो रिफ्लेक्ट दोनों में दिखाई देगा। तो अभी आप क्या कर रहे हो, आप x के अंदर आप चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। तो x का डेटा आपने अंकिता का 91 किया है, और ऑल्दो ये जो 3 नंबर लाइन लिखी है इसका कोई सेंस नहीं बैठता इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, बिकॉज वी डोंट हैव सुमन, और ये रिटर्न करता है फंक्शन। अगर मैं इसको प्रिंट कराती तो मुझे नॉट फाउंड आंसर रिटर्न करता, जैसे कि अगर मैं अभी आपको करके बताऊं PRINT प्रिंट, क्योंकि ये पॉप फंक्शन आपको तब नॉट फाउंड आंसर देगा जब इसको वो पर्टिकुलर डेटा नहीं मिलेगा। जैसे इसको सुमन नहीं मिला ना की के अंदर, तो इसने आपको तब ये आंसर देना था, बट इस पूरी लाइन में इसका कोई सेंस नहीं बैठता इसको यूज करने का, बस आपका वेस्ट किया है टाइम इसने, ठीक है। अगला प्रोग्राम करते हैं। अगले के अंदर आप क्या कर रहे हो, अच्छा आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा इस स्टेटमेंट के अंदर। अगर आप इसको कॉल कर रहे हो तो आपने कहा ऐड एंड c इज इक्वल्स टू, और आपने कुछ वैल्यूज़ भेज दी, तो ये बिल्कुल सही है जो a नंबर है। ओके, तो अब आप अगला करते हो। अगले में आपने क्या किया, 1 को इसमें भेजा, तो इधर लिख लें p के अंदर चला गया 1, q के अंदर चला गया 100। तो अब आपने ग्लोबल किया, यानी कि आपके तार ग्लोबल के साथ जुड़ गए। तो अब इसको करने का मतलब है p इज इक्वल्स टू टिक टिक 0। तो p में वैल्यू पता करो या ना करो, लेकिन जिसकी भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो मतलब p में 1 ही है अभी भी, ठीक है। तो अब आपने इसको स्ट्रिंग बना दिया, स्ट्रिंग बना करके 1 × 2 कर रहे हो तो वो कितना आएगा 1 1, ठीक है। तो अब आप p के अंदर क्या प्रिंट कर रहे हो 1 1, इसमें भी 1 1, तो सेपरेटर आ जाएगा ये परसेंट, तो 1 1% 1 1 ऐसा कहाँ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेपरेटर का यूज़ बता दूं कि आपको क्या है। अगर आप सेपरेटर की बात करते हो ना, सो सेपरेटर इज समथिंग लाइक कि जैसे मैंने कहा OP एंड मैंने कहा UP, ठीक है। तो अगर मैं सेपरेटर यूज़ करती हूँ तो जैसे मैंने सेपरेटर में ये स्टार दिया, तो ये 2 या 2 से ज़्यादा को सेपरेट करेगा बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैंने कॉमा करके मैंने कहा UI, ठीक है, तो अभी क्या करेगा, इन तीनों को सेपरेट, मतलब इस तरीके से यूज़ होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका ये मतलब था यहाँ पर। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आप क्या करो, आपने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो इसमें एरर नहीं आएगा, रिटर्न 10। ओके, तो आपने रिटर्न 10 किया, यहाँ पर आया तो 10 आपको प्रिंट हो जाएगा। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि इस पूरे प्रोग्राम में ऐसी कौन सी लाइन है जो कभी नहीं चलेगी, तो आप मुझे कहोगे ये वाली लाइन। बाय द वे इसका आंसर 10 आ रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क दे करके जाती हूँ, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे होमवर्क के तौर पर, एंड अगली क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी चीज़ें और आपसे चीज़ें पूछूंगी रिलेटेड इसके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप मैंने बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चंस इस बार आपको दिए होंगे, ठीक है। एंड बाय बाय। और हाँ, इस चैप्टर को आप कहाँ से पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर ही मैंने वर्किंग विद फंक्शन करा दिया है, तो आप उसको पहले वॉच करिए, देन आप इसको करने के लिए आइए, ठीक है। तो चलिए फिर ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए, और यस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर।